अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ये चीज़ बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि क्लास 12 की न्यू फ़िज़िक्स की बुक बस आने वाली है। उसके चैप्टर्स भी पता चल गए हैं कि कौन कौन से होंगे और ये एक्सपेक्टेड हैं कि उम्मीद है यही चैप्टर्स होंगे और साथ ही साथ उसका फ्रंट पेज भी आ गया है। तो बहुत जल्द आपको इसका पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एमी इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब रखो, पीडीएफ इसका मैं आपको दे दूँगा। और इसकी प्राइस क्या होगी, चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, हार्ड है या इजी है, लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे और नोट्स, ये सारी बातें करते हैं। तो भाई आपने इस वीडियो को जस्ट पूरा वॉच कर लेना है। अच्छा देखो भाई, एमई इंग्लिश सेंटर के ग्रुप्स स्टार्ट हो गए हैं जिसकी जो फ़ीस चल रही है वो 3000 रुपये है। ठीक है, पूरे साल के लिए। तो आप इसमें ज़रूर ऐड हो जाना। जैसी ही फ़िज़िक्स की बुक के हम नोट्स बनाएंगे तो आपको ग्रुप में भेज देंगे। आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर में भी नोट्स हमने आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आंसर सीआरक्यूज़ के सॉल्व करके दिए थे। तो ये भी एक अच्छी और हार्ड बुक होगी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो भाई उम्मीद है कि इसकी प्राइस जो है वो 400-500 के दरमियान में होगी। ठीक है, 400 से 500 के दरमियान में इसकी प्राइस आपको आएगी। बहुत ज़्यादा गई तो 500 प्लस होगी, लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं होगी, उम्मीद ये है। अच्छा, अब मज़े की बात बताता हूँ। ये बुक जो है वो बिल्कुल अलग है। मतलब फर्स्ट ईयर में जो बुक थी आपके पास, उसके चैप्टर्स आपने कुछ ना कुछ 9 और मैट्रिक में पढ़ रखे थे, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने ना तो 9 में पढ़े होंगे और ना मैट्रिक में और ना फर्स्ट ईयर में। ये चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे होगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, जो कि इसके अंदर चैप्टर शामिल है, बराबर में देखते रहो। ठीक है। अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर, बाइनरी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। लेकिन बहुत ही आसान है। और ये मेरा एक कोर्स था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे जो है वो डिपार्टमेंट का। तो इसके अंदर मेरी 4 आई थी, यानी पूरे नंबर आए थे मेरे इसमें। तो आपको मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये कोर्स करा दूंगा। मतलब ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, कोर्स तो नहीं है, चैप्टर है बेसिकली। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने नाम भी पहली बार सुने होंगे, कुछ चैप्टर्स आप पढ़ भी चुके हो थोड़े बहुत, लेकिन अब यहाँ पे डिटेल होगी। यहाँ पर अच्छी तरह से आप चीज़ों को पढ़ोगे। एक और बात, पहले ही अपना दिमाग बना लो कि आपने रटना नहीं है, समझना है। क्या? रटना नहीं है, समझना है। रट्टे नहीं लगाने, समझकर आपने इसे करना है। सही है। चलो अब आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी आपने जो गैस है उसके बिहेवियर के बारे में, गैसेस के बारे में पढ़ोगे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हो, उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो है ये लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका सेकंड लॉ भी होता है, उम्मीद है वो आप तीसरे यूनिट में पढ़ोगे। अच्छा, ये स्टार्ट हो रहा है 15वें यूनिट से, तो बाकी के 14 कहाँ हैं? बाकी के 14 आप फर्स्ट ईयर में कवर कर चुके हो। 1 से लेके 14 आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। अब 15 से लेकर 28 जो है आप यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, अच्छी बुक है। यहाँ भी आपको 13-14 यूनिट देखने को मिलेंगे। अच्छा, चैप्टर्स कितने हो गए इसके? चैप्टर्स इसके हैं 15 से लेकर 28 तक। उम्मीद है थोड़े बहुत आसान भी होंगे, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े बहुत इजी होते हैं। लेकिन आपको पता है फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल भी हार्ड थे, लेकिन मैंने पूरे सॉल्व कराए थे। तो यहाँ भी आपको कराऊंगा, टेंशन वगैरह ना लेना। बस एमी इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब रखो, फॉलो रखो, जुड़े रहो इसके साथ, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, क्योंकि वहाँ पर इसके नोट्स, लेक्चर्स वगैरह मैं टेस्ट वगैरह भेजूँगा बनाकर। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड को तो पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? यहाँ पर जो है आप चार्ज टू मास रेशो पढ़ोगे। यहाँ पर जो है वो आप चार्ज कैरिंग कंडक्टर पढ़ोगे। यहाँ पर जो है आप जनरेटर के बारे में, यहाँ जो है आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है इसको पढ़ोगे। वेबर लॉ पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सारे इसमें लॉस हैं। वेबर लॉ नहीं, आई थिंक इसमें एक लॉ एम्पियर लॉ, वो पढ़ोगे आप। ठीक है, एम्पियर लॉ, वेबर तो यूनिट होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन आप पढ़ चुके हो, और इसके अलावा सेल्फ इंडक्शन, तो उसी को और मज़ीद डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। एसी करंट क्या होता है, एसी साइकिल्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड आप एसी करंट पढ़ोगे। ठीक है, कौन सी डिवाइस आपकी एसी करंट पे काम करती है, ट्रांसफार्मर कैसे जो है वो एसी डीसी कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इंशाल्लाह आएंगी।
सॉलिड ऑफ फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर होगा। फिजिक्स ऑफ सॉलिड बड़ा ही ज़बरदस्त चैप्टर होगा। अच्छा, सॉलिड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जाना चाह रहा है ना, उसको सारे जो बेसिक्स हैं ना वो फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में मिल जाएंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का करियर बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये जो पूरा बुक है ना सेकेंड ईयर, यकीन मानो ये पूरी की पूरी बुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अच्छी बेस प्रोवाइड कर देगी। देखो, मैकेनिकल इंजीनियर को जो बेस दी ना वो फर्स्ट ईयर की बुक ने दी, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं ना वो सारे आप उठा के देख लो, आपको मैकेनिकल का कोई ना कोई कोर्स उसके अंदर मिल जाएगा उसी नाम से। लेकिन ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सॉलिड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, ये सारे के सारे कोर्सेज हैं बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और लैब्स होती हैं इनकी, तो बड़ा ही ज़बरदस्त आपको मज़ा आने वाला है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जाना चाह रहे हो या अप्लाइड फिज़िक्स में आगे जाना चाह रहे हो, ठीक है। सॉलिड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा ही आसान कोर्स है मगर कॉन्सेप्ट वाला कोर्स है, लेकिन यहाँ पर आपको जैसे एक चैप्टर दिया हुआ है लेकिन ये भी अच्छा खासा होगा आपके पास। अच्छा, रिलेटिविटी, ये कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास जो कि हमारे को बहुत ही आसानी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। क्वांटम फिज़िक्स, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्वांटम फिज़िक्स से पहले आपको जो है वो मैकेनिक्स ये समझानी चाहिए थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि देखो क्वांटम फिज़िक्स से पहले क्लासिकल मैकेनिक्स अगर बच्चे को आ जाए तो क्वांटम फिज़िक्स बहुत आसान हो जाती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चैप्टर रखा होगा क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आसान हो जाएगी, टेंशन वगैरह ना लो। एटॉमिक फ़िज़िक्स, एटॉमिक न्यूक्लियस, पार्टिकल फ़िज़िक्स, ये सब तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बारे में आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं बेशक, लेकिन अब डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स आप मैट्रिक के लास्ट के चैप्टरों में पढ़कर आ चुके हो, तो आपकी बेस अच्छी है, इंशाल्लाह वहाँ से आपको यहाँ तक लाने में मुझे मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब आपने चैप्टर्स देख लिए, कुछ ही चैप्टर ऐसे होंगे जो कि आपने पढ़े होंगे 9 में मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में, या उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा होगा मेरे से या कहीं से भी, लेकिन अब आपको बिल्कुल एक नई चीज़ सुनने को मिल रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो सॉलिड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह सारी चीज़ें ये तो नहीं आ रही हैं। तो फिर कह रहा हूँ, कोशिश करना, रट्टे नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि इस बार भी फ़िज़िक्स में यानी फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में बच्चे पेपर उतना अच्छा नहीं कर सके जितना अच्छा करना था, क्योंकि वो रट के गए, क्योंकि यहाँ रटने का काम नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप अपने पास से पैराफ्रेज कर आंसर लिख सकते हो। पैराफ्रेज का मतलब आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो आंसर को, ज़रूरत नहीं है कि बुक वाला छापो या नोट्स वाला छापो। देखो, नोट्स वाला भी तो कहीं से कॉपी कर रहा है, यानी कहीं से उसको रेफरेंस मिल रहा है, बुक वाले भी कहीं से रेफरेंस लेके दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट ईयर की मैंने बुक पढ़ाई थी ना आपको, मुझे पता था कि वो बुक कहाँ से उठाई गई थी, उसके कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाए गए थे, उसके कॉन्सेप्ट हैलिडे, रेसनिक या इन तरह की बुकों से लिए गए थे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर मिल रहे थे। क्योंकि मैं आपको फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ाने से पहले हैलिडे, रेसनिक पढ़ चुका था, क्योंकि मैं खुद उसको रीड करता था, खुद अभी भी मेरे पास वो बुक रखी हुई है सामने, मैं दिखाऊं तो बहुत मोटी बुक है, बड़ी ज़बरदस्त बुक है, इसमें कोई 30 के करीब चैप्टर हैं या ज़्यादा। तो आपकी बुक भी कहीं से रेफरेंस ली जाती है, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक होती है वो भी कहीं से रेफरेंस होती है, उसमें भी जो टॉपिक हैं वो कहीं से लिए जा रहे होते हैं। तो आपने अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह पढ़ना है, सीखना है, पैराफ्रेज कर देना है। मैं भी यही करता हूँ, मेरे पूरे नंबर आते हैं, मेरे को भी पूरे नंबर मिलते हैं, मैं रट के नहीं जाता, सही है, आप भी यही करना। अच्छा, बुक के PDF पे आ जाते हैं, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको, नोट्स वगैरह, गैस पेपर वगैरह के बारे में। देखो भाई, इसका गैस पेपर जो है वो इंशाल्लाह सितंबर के लास्ट में दूंगा, ठीक है। सितंबर के लास्ट में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग फिर रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, सही है। अच्छा, बुक जो है वो मॉडरेट है, ना ईजी है ना हार्ड है, ठीक है। मैं बोल दूँ हार्ड है, नहीं, ईजी है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है सारी चीज़ें, तो आसान है, बस आपने लेक्चर लेना है, और लेक्चर नहीं लोगे तो ये सबसे हार्ड है, सही है। अच्छा, और रटोगे तो फिर तो और हार्ड है, क्योंकि आप क्या नंबर रटोगे कि बाइनरी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिटल नंबर है 4, इसका बाइनरी नंबर क्या है याद करोगे नहीं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझ लो, आप किसी भी डिजिटल नंबर का बाइनरी नंबर निकाल सकते हो, आसान है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये मॉडरेट है और ईजी उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट ले लेंगे, हार्ड उनके लिए जो इसे रटेंगे, सही है। लेक्चर इसके एमी इंग्लिश सेंटर पे जिस दिन ये बुक का PDF ऑफिशियली लॉन्च होता है बोर्ड की वेबसाइट पे, उसी दिन शुरू हो जाएगा, ठीक है। नोट्स इसके एमी इंग्लिश सेंटर कोशिश करेगा कि शुरू के महीने में या शुरू के 2-3 हफ्ते में बनाकर आपको दे दे,
ठीक है, लेकिन ग्रुप में होगे तो वहाँ पर जस्ट फ्री है, वहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, बाकी PDF इसका मैं आपको दे दूंगा। गेस्ट पेपर इसका मैं आपको कब दूंगा? सितंबर के लास्ट में। जैसी बुक आएगी उसके 1-1.5 महीने बाद इसका मैं गेस्ट पेपर निकाल दूंगा। अच्छा, इस बार गेस्ट पेपर पता है क्या होगा? अनसॉल्व भी दूंगा, सॉल्व भी करके दूंगा। सॉल्व इसलिए करके दूंगा कि वो बच्चे जो आखिर के वक्तों में तैयारी करते हैं ना, तो उनको जस्ट आंसर पता चल जाए कि हाँ इंपॉर्टेंट आंसर्स भी कौन से हैं क्वेश्चंस पता के साथ साथ। ठीक है, ग्रुप में रहोगे सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आती रहेंगी। अच्छा, ग्रुप की फ़ीस 1000 रुपये बढ़ी है, उसकी वजह बता देते हैं कि भाई हमने नए टीचरों को लेकर आ गए हैं जो कि बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ नया मटेरियल भी ले आए हैं, जैसे कि इंग्लिश कोर्स हुआ, उसके अलावा आपके पास जो है वो MCQs बुक्स हुई, इसके अलावा आपके पास जो है वो गेस्ट पेपर के सॉल्व हुए, मॉडल पेपर के सॉल्व हुए, जो कि पहले मैं नहीं देता था। प्रीवियस वीडियोस उठा के देख लो, तो अब मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए थोड़ी सी फ़ीस बढ़ा दी है। उम्मीद करता हूँ बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।